हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि इस बार हम लाइफ की 4 स्टेजेस पर बात करेंगे, तो तैयार हो जाइए। जिंदगी नाम की इस सुपर मिस्टीरियस चीज की हम लेयर्स को हटा के झांकने वाले हैं आज कि भीतर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और जो हो रहा है उसे आप कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका लाइफ कोच और माइंड कोच, एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल माइंड फिट ग्रोथ में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपकी नजर एक शेयर करना चाहता हूं। जिंदगी एक फन है लम्हों को, जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज में गंवाने का। वाह वाह वाह, आप चाहें तो आप भी वाह वाह कर सकते हैं। मशहूर शायर जॉन एलिया का शेर है यह। देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में बात कही है उन्होंने। आप असफल होते हो या सफल होते हो, लेकिन आप दोनों स्थितियों में जिंदगी को गंवा ही रहे होते हो, क्योंकि जिंदगी आपकी उम्र के साथ साथ बढ़ रही है, और जितनी ज्यादा बढ़ रही है उतनी कम भी हो रही है। दोस्तों, आज मैं आपको हम सबकी जिंदगी में आने वाली 5 तरह की सिचुएशंस और जिंदगी की 4 अवस्थाओं के बारे में, 4 स्टेजेस के बारे में बताने वाला हूं कि हम कैसे उन सिचुएशन से डील कर सकते हैं और कैसे अपनी जिंदगी की उच्चतर अवस्थाओं, उच्चतर स्टेजेस में रहते हुए एक सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। अगर आप अपनी अपनी जिंदगी पर ध्यान दो तो पाओगे कि आप में से कोई जॉब की टेंशन में है, कोई फेलियर के दुख से जूझ रहा है, किसी पर इश्क का भूत सवार है, किसी की प्रेमिका ने साथ छोड़कर किसी का दिल तोड़ दिया है, कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप के थपेड़ों में जूझ रहा है, कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि यह सब किसी एक ही व्यक्ति के साथ, एक ही व्यक्ति के जीवन में हो रहा हो। दोस्तों, बाहरी एनवायरनमेंट हम पर अलग अलग तरह की सिचुएशंस के जरिए बहुत सारे एक्शंस करता रहता है, और इन एक्शंस पर हम रिएक्शन करते रहते हैं। एक ही समय में हम बहुत सारी सिचुएशन से घिरे हुए होते हैं। जब तक हम जीवित हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि हम पर बाहरी सिचुएशंस का कोई प्रभाव न पड़ रहा हो। आप इन सिचुएशंस के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करते हो, यह इस पर निर्भर करता है कि आपका कोपिंग मैकेनिज्म कैसा है। दोस्तों, हम में से हर व्यक्ति का कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है। हर व्यक्ति जिन सिचुएशन से घिरा होता है वह उनका अपने तरीके से अर्थ निकालता है। मेरे जैसा जो होगा वह मुसीबतों को भी अवसरों यानी अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखेगा। मुझे एक नौकरी के इंटरव्यू में फेल कर दिया जाए तो मैं यही सोचने लगता हूं कि जरूर मुझे इससे कोई बड़ी नौकरी मिलने वाली है। एक साल में अपनी हैमस्ट्रिंग टियर की चोट के कारण मैराथन बहुत स्लो दौड़ा था बिना ट्रेनिंग के, तो अगले साल मैंने पर्सनल बेस्ट टाइम निकालकर सबको चौंका दिया। मन में मैंने हैमस्ट्रिंग टियर की चोट को धन्यवाद दिया, क्योंकि वह अगर न होती तो मैं लेग स्ट्रेंथनिंग पर ध्यान नहीं देता, उस पर काम नहीं करता और इतना स्ट्रांग नहीं दौड़ पाता। वैसे आपका कोपिंग मैकेनिज्म कैसा है, यह 3 बातों पर निर्भर करता है। दोस्तों, ध्यान से सुनो, 3 बातों पर। पहली, आप किसी भी सिचुएशन को क्या मीनिंग देते हो। दूसरी, आपका उस सिचुएशन से डील करने के लिए अपना एनर्जी लेवल क्या है। तीसरी, आपके वैसी सिचुएशन से डील करने के पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। किसी भी पल में अपनी जिंदगी आपको कितनी खूबसूरत महसूस हो रही है, यह आपके कोपिंग मैकेनिज्म पर निर्भर करता है। जब आप रिजेक्शन का सामना कर रहे होते हो, वह चाहे नौकरी से हो या किसी विपरीत सेक्स से, जब कोई जीवन में बुरी घटना घटी होती है, जब आप बीमारी में असक्त होते हो, जब किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहे होते हो, तब आप कैसे उनके साथ डील कर रहे हो। Humans have this tendency of making things worse. समस्याएं अपने में इतनी बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उसे बड़ा बना देते हैं, उन्हें और ज्यादा उलझा देते हैं। जरा देखिए हमारी जिंदगी में सिचुएशंस होती कैसी कैसी हैं। 5 टाइप्स ऑफ सिचुएशंस इन ह्यूमन लाइफ। अगर हम सिचुएशंस को देखें तो सिर्फ 5 ही तरह की सिचुएशंस हमारे जीवन में आ रही होती हैं। हम अगर इनसे डील करने का सही मैकेनिज्म डेवलप कर लें तो हमारी जिंदगी में समस्याएं सुलझती चली जाएंगी। वैसे अगर देखा जाए तो इंसान की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 3 मुद्दे हैं। क्या क्या?
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमें पास्ट से बाहर निकलना होता है, भविष्य में जाने से खुद को रोकते हुए वर्तमान में जीकर जीवन को साधना पड़ता है। चलिए अब जीवन में आने वाली 5 तरह की सिचुएशंस को एक एक करके समझते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। पहली तरह की सिचुएशन जो न्यूट्रल होती हैं। दोस्तों एक बात को समझ जाएं कि इस यूनिवर्स में जितनी भी सिचुएशंस होती हैं उनमें कोई चार्ज यानी आवेश नहीं होता, वे न्यूट्रल होती हैं। कोई भी सिचुएशन पॉजिटिव या नेगेटिव बनती है उससे आपकी अपेक्षाओं, आपकी एक्सपेक्टेशंस के कारण, अदरवाइज वो न्यूट्रल ही होती हैं। आपकी जिंदगी में कई घटनाएं ऐसी घटती हैं दोस्तों जो एकदम आपकी उम्मीदों के अनुरूप डिट्टो वैसी होती हैं जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किया होता है। तो वो घटनाएं कैसी हैं? वो घटनाओं को हम न्यूट्रल घटनाएं बोलते हैं, न्यूट्रल इवेंट्स। आपने सुबह 5 बजे उठने का अलार्म लगाया और 5 बजे उठ भी गए, यानी जैसी उम्मीद आपने की थी वैसी ही घटना घट गई। तो ये घटना कैसी हुई? कैसी हुई? न्यूट्रल घटना हुई। आपने सोचा कि आप 5 किलोमीटर दौड़ लगाओगे मेरी तरह, और 5 किलोमीटर आप दौड़ लगा के आ भी गए, वापस भी आ गए, तो आपके लिए ये घटना कैसी हुई? न्यूट्रल घटना हुई, क्योंकि आपने सोचा 5 दौड़ना है और 5 दौड़े। ऐसी घटनाओं को हम न्यूट्रल घटनाएं कहते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर आपको जो हरी लाइन दिख रही है, राइट, जो हरी लाइन दिख रही है वो न्यूट्रल की लाइन है, न्यूट्रल की लाइन है, हरी लाइन। इस लाइन में सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप जैसी उम्मीद करते हो उसके अनुरूप एग्जैक्टली वैसे ही होता जाता है। दूसरी तरह की घटनाएं जो पॉजिटिव होती हैं, ये वे सिचुएशंस होती हैं दोस्तों जबकि हम जैसी उम्मीद करते हैं घटनाएं उनसे बेहतर हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं की वजह से हमें आनंद मिलता है, अच्छा महसूस होता है, हम ग्रेटिट्यूड को महसूस कर पाते हैं, यानी वे घटनाएं पॉजिटिव होती हैं। आपको आशंका थी कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में आप फेल हो जाएंगे और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि आप उसमें पास हो गए, यानी कि आप जैसा सोच रहे थे, जैसी उम्मीद कर रहे थे, आपको उससे बेहतर परिणाम मिला। ऐसी घटनाओं में आपको उम्मीद से ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है। तीसरी तरह की घटनाएं जो चमत्कार की तरह लगती हैं। कई बार आप जैसा सोचते हैं आपको नतीजा उससे कई हजार गुना ज्यादा बेहतर मिल जाता है दोस्तों। जैसे आप लॉटरी लगने को कैसी घटना मानेंगे? लाखों लोगों में आपका नाम आ गया, आपने मॉल में जाकर एक स्क्रैच कार्ड भरा था जो अब आपको शायद याद भी नहीं, और एक कॉल आपके पास आया कि भाई साहब या बहन जी आपके नाम पर एक कार निकली है इनाम में, और कार भी कोई ऐसी नहीं छोटी मोटी कार है, टॉप एंड वाली कार एकदम। तो आपको कैसा लगेगा? खुशी होगी, लेकिन एकाएक यकीन भी नहीं होगा। ऐसी चमत्कार जैसे लगने वाली घटनाएं भी जीवन में घटती हैं, पर ऐसी घटनाएं उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। हमेशा लॉटरी नहीं निकलेगी, 2-4 बार ही निकलेगी, राइट। चौथी तरह की घटना जो नेगेटिव लगती हैं दोस्तों, अब जो आपको न्यूट्रल घटनाओं वाली लाइन, हरी लाइन है, उसके नीचे आ जाएं जरा सा, यानी ऐसी घटनाएं जिनमें आपको अपनी उम्मीद, अपेक्षा से थोड़ा सा कम मिलता है। आपने सोचा था कि 12वीं के गणित के पेपर में 95 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, पर आए सिर्फ 80 मार्क्स। ऐसे ही आपको लगा कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है और आपको पक्का नौकरी मिल जाएगी, पर वहां से आ गया रिजेक्शन का लेटर। जाहिर है आप निराश होंगे। तो ये घटनाएं होती हैं नेगेटिव घटनाएं जो उम्मीद से कम रिजल्ट देती हैं और आपके लिए निराशा और हताशा जैसे इमोशंस को लेके आती हैं। ऐसी घटनाएं संख्या में ज्यादा होती हैं क्योंकि हम हजार चीजों से अपनी उम्मीदों को जोड़ के रखते हैं, राइट। पांचवी तरह की घटना जो सदमा लेकर आती है दोस्तों, जैसे पॉजिटिव घटनाओं में हमें सुख देने वाले चमत्कार मिलते हैं, वैसे ही नेगेटिव घटनाओं में हमें दुख देने वाले सदमे मिलते हैं। परिवार में जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, परिवारजन की कोई दुर्घटना हो जाए, कोई व्यक्ति जब धीरे धीरे लंबी बीमारी से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमें ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन कोई अचानक चला जाता है तो हमें क्या होता है?
सदमा लगता है, शौक में चले जाते हैं। दिमाग उसके चले जाने के फैक्ट को स्वीकार नहीं करता, वह डिनायल मोड में रहता है। तभी आपने देखा होगा कि कोई माँ अपने बच्चे को अगर खो दे तो कई दिनों तक वह मानने को तैयार नहीं होती कि उसका बच्चा नहीं रहा और कभी नहीं आएगा। लेकिन ऐसी घटनाएं कम ही घटती हैं, इन्हें भी हम अंगुलियों पर गिन सकते हैं, राइट। तो दोस्तों यह जान लो कि आपकी जिंदगी में सारी स्थितियां इन्हीं 5 कैटेगरीज में रहेंगी। जो भी घटना घटेगी आपके साथ इन्हीं 5 कैटेगरीज में रहेंगी। बाकी सभी सिचुएशन से डील किया जा सकता है, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा सफलता संभालने में भी दिक्कत होती है। बहुत से लोग सफलता को नहीं संभाल पाते, लेकिन 2 तरह की सिचुएशन जिनसे डील करना हमें जरूर सीखना है, वे नेगेटिव जोन वाली सिचुएशंस हैं, जहां हरी लाइन से नीचे वाली, जहां आपको समस्याएं और सदमों का सामना करना पड़ता है। इन सिचुएशन से डील करने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म कैसा हो, हमें यह देखना होगा और सीखना होगा। हालांकि अब तक हमारे अपने कोपिंग मैकेनिज्म बन चुके हैं, पक्के हो चुके हैं, पर हमें अब सचेत होकर उन पर काम कर उन्हें और बेहतर बनाना होगा, क्योंकि हम इन सिचुएशन से डील करने में कैसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही बात तय करती है कि हम जीवन की किस स्टेज पर हैं। जी हाँ दोस्तों, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। इसे आप इस चित्र से ठीक से समझिए। आपके लिए मैंने ये खास चित्र बनाया है। इसमें जिंदगी को एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल के रूप में दिखाया गया है। चलिए इस चित्र से समझते हैं कि जीवन की 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। पहली स्टेज विक्टिमहुड, यानी पीड़ित होने की। इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बेस के पास सबसे पहली स्टेज मिलेगी, वो है विक्टिमहुड की। जब आप इस स्टेज में होते हैं तो आप जीवन को परिस्थितियों के गुलाम के रूप में देखते हैं। इस स्टेज में आप अपने लिए कोई जीवन क्रिएट नहीं कर रहे होते दोस्तों, बल्कि जैसा जीवन आपको मिल रहा है उसके लिए रोना रो रहे होते हैं कि हाय मुझे यह परेशानी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे जिंदगी में प्यार नहीं है, कोई मुझे इज्जत नहीं देता, मुझे तो ऐसा पति या ऐसी पत्नी मिली, मेरे तो भाग्य फूटे हुए हैं। तो मैं इस तरह की बातें जो है लिखता चला जा सकता हूं, क्योंकि जो विक्टिमहुड की इस स्टेज में रहते हैं उनकी शिकायतों का कोई अंत नहीं होता। हर बात के लिए वे दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं। मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मुझे इतना खराब पति या इतनी डायन जैसी सास मिली, मेरा तो पहला बॉस ही खड़ूस था, उसने मेरे करियर को बर्बाद कर दिया। इस स्टेज के लोग जिंदगी को इफेक्ट की तरह देखते हैं और एनवायरनमेंट या सिचुएशंस को कॉज की तरह, यानी वे कहीं भी जिम्मेदार नहीं हैं, खुद जिम्मेदार नहीं हैं। जो जीवन उन्हें मिल रहा है उसके लिए परिस्थितियां ही जिम्मेदार हैं, ऐसा वो सोचते हैं। इस स्टेज में अपनी असफलता, फेलियर, अपनी स्थिति के लिए दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों को ब्लेम करना हमारा कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। जॉब में अच्छा नहीं कर रहे तो कहोगे कि कंपनी खराब है, कलीग्स ठीक नहीं हैं, बॉस बहुत ज्यादा खराब है, बिजनेस में अच्छा नहीं कर रहे तो कस्टमर्स खराब है कहोगे आप, मार्केट खराब है, सरकारी पॉलिसीज को आप दोष दोगे कि वो पॉलिसीज खराब हैं, हाउसवाइफ खुश नहीं है क्योंकि सास ताने मारती है, बच्चे बिगड़े हुए हैं, पति निकम्मा है, कहना नहीं मानता, आसपास के लोग रिश्तेदार नेगेटिव हैं। दोस्तों आप खुद सोचिए, इस स्टेज के लोग अपने जीवन में कैसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे। ऑब्वियसली नेगेटिव सिचुएशंस, न्यूट्रल लाइन से नीचे वाली सिचुएशंस। एक बड़ी विडंबना यह है दोस्तों कि इंसान को यह तो पता नहीं होता कि उसे क्या चाहिए, पर यह जरूर पता रहता है कि उसे क्या नहीं मिला। कहां जाना है यह नहीं पता होता, लेकिन यह पता होता है कि यहां नहीं रहना। अब ऐसे व्यक्ति के जीवन में तकलीफें आने से कौन रोक सकता है भला। इस स्टेज का व्यक्ति सबसे पहले अपने एकदम पास के लोगों को देखता है कि क्या वह उन्हें ब्लेम कर सकता है। सबसे पहले तो वह उन्हें ही ब्लेम करेगा। पति पत्नी, सास, देवर, ननद आदि इत्यादि वे नहीं मिले तो उसका जो ब्लेम है वो इंटेंजिबल चीजों की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इंटेंजिबल बोले तो जिनका कोई शेप, साइज, कोई फॉर्म नहीं होता, जैसे किस्मत हो गई, समय या भगवान या ग्रह नक्षत्र। क्या करें,
मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, ग्रह नक्षत्र ही ठीक नहीं मेरे, तो कहां से मिलेगी मुझे सफलता, कहां से मिलेगी मुझे नौकरी। वक्त ही बहुत खराब चल रहा है भाई साहब आजकल मेरा। दोस्तों यहाँ एक बात गौर करने की है कि ऐसा भी होता है कई बार कि कोई व्यक्ति किसी फील्ड में अच्छा कर रहा होता है पर दूसरे फील्ड में वो विक्टिमहुड की स्टेज में होता है। जैसे कोई हो सकता है कि बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रहा हो, राइट, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में वो खुद को विक्टिम मान रहा हो। ऐसे ही कोई रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है बहुत अच्छा कर रहा हो, लेकिन हेल्थ के मामले में खुद को वो विक्टिम मान रहा हो, अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद नहीं ले रहा हो। यह वजह होती है कि बहुत से बिजनेसमैन पैसा और नाम बहुत कमा लेते हैं लेकिन हेल्थ को क्या करते हैं, गंवा देते हैं। इस कैटेगरी में मेरे दिमाग में कौन आता है, सबसे बड़ा नाम राकेश झुनझुनवाला का आता है। उन्होंने बिजनेस की सफलता का आनंद तो बहुत लिया लेकिन शरीर का आनंद वे नहीं ले पाए और 62 की उम्र में ही चले गए, जो आज की 70 साल की जो एवरेज एज है उससे भी बहुत कम है। दूसरी स्टेज अवेयरनेस यानी जागने की। दोस्तों दूसरी स्टेज अवेयरनेस की स्टेज है यानी जागृति की। आप मानकर चलते हो कि आप ही क्रिएटर हो। आई एम द क्रिएटर, आई कैन क्रिएट एंड अचीव माई गोल्स, आई कैन चेंज माई हैबिट्स, आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस। ये सुपर कॉन्फिडेंस की स्टेज है दोस्तों। इस स्टेज में आप अपने लिए जरूरी सभी तरह की सांसारिक सफलता पाने में माहिर हो जाते हो। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, आलीशान घर, समाज में सफलता के जो भी मानक हैं आप खुद पर उन्हें लागू करते हो। इस स्टेज में आप सफलता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो, यानी आपके लिए हर कीमत पर सक्सेसफुल होना जरूरी हो जाता है। आप अपनी हेल्थ को भी दांव पर लगाने को तैयार रहते हो। इसलिए अमूमन इस स्टेज के लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरना पड़ता है। इन्हें खुश होने के लिए कोई ना कोई बड़ी सफलता चाहिए होती है। पहले से कोई बड़ा घर, पहले से कोई बड़ी गाड़ी, पहले से ज्यादा सुंदर बीवी। जी हाँ, ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ। पहले लोग गांव से शादी करके आते थे मुंबई, और मुंबई में हीरो बनने के बाद दूसरी शादी कर लेते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें अब मुंबई के फिल्मी माहौल में एडजस्ट करने वाली बीवी चाहिए, इलीट क्लास की बीवी। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी हेल्थ और बिजनेस को लेकर तो अवेयरनेस की स्टेज में होते हैं लेकिन रिलेशनशिप के मामले में वे विक्टिमहुड वाली स्टेज में बने रहते हैं, नीचे वाली स्टेज में बने रहते हैं। तीसरी स्टेज सरेंडर यानी समर्पण। दोस्तों इस स्टेज में पहुंचकर आपको यह समझ आने लगता है कि यूनिवर्स का कोई पर्पज है जिसे वह आपके जरिए हल करना चाह रहा है। आप खुद को निमित्त यानी आप खुद को मीडियम मानने लगते हो। दूसरी स्टेज में जो आपका ईगो आपसे सारे काम करवा रहा था और हमेशा मुंडी ऊपर उठाकर घूमता था, अब अपनी मुंडी झुकाने लगता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वह अपनी अकेले की ताकत से इतने बड़े काम नहीं कर सकता ना। दिस इज अ स्टेज वेयर यू आर जनरली वेरी पीसफुल, वेरी काम एंड कंपोज्ड। आप बहुत कुछ पा रहे होते हैं लेकिन दूसरी स्टेज की तरह आप में उन चीजों के प्रति आसक्ति यानी अटैचमेंट नहीं होता। वे सारे काम अनासक्ति के साथ यानी डिटैचमेंट के साथ करते हैं आप। अब आपकी सफलता के मानक वे नहीं रह जाते जिनके पीछे पूरी दुनिया दौड़ रही होती है। अब आप अपने इनर अलाइनमेंट, इनसाइड इनर अलाइनमेंट के हिसाब से काम करने लगते हैं। समर्पण की यह तीसरी स्टेज आपकी सांसारिक सफलता से ज्यादा आपके आंतरिक अलाइनमेंट को लेकर है। जब आप अपने जीवन के पर्पस के साथ अलाइंड हो जाते हैं तो सफलताएं और उपलब्धियां आपके कदमों पर बरसती ही चली जाती हैं। गाड़ी, बंगला और जीवन की बाकी सब सुख सुविधाएं आपको सहज ही आराम से आपको प्राप्त होती हैं, पर अष्टावक्र गीता में परिभाषित सच्चे योगी की तरह आप उनके प्रति आसक्त नहीं होते। आपके जरिए अपने आप बड़े बड़े काम होने लगते हैं। सफलता बहुत सहज ही आपके पास चली आती है। कुछ लोग दूसरी और तीसरी स्टेज के बीच में भी हो सकते हैं दोस्तों, यानी उन्हें कुछ ऐसी सफलताएं मिलना शुरू होती हैं जिसके लिए वे भगवान को धन्यवाद देना शुरू करते हैं, पर अभी भी वे अपने ईगो से
पूरी तरह मुक्त नहीं हुए होते और सफलता के सांसारिक मानकों के पीछे भी भाग रहे होते हैं। हाँ, उन्हें सरेंडर स्टेज की झलकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, राइट। और चौथी स्टेज अवेकनिंग यानी परम सत्य पा लेना। दोस्तों, ये चौथी और अंतिम स्टेज है। यहां पहुंचकर आपको लगता है कि पूरी सृष्टि जो है वो एक है, सारे पदार्थ एक ही चीज के बने हैं, आपको सारे इंसान एक जैसे लगते हैं क्योंकि सब में एक जैसी ही आत्मा होती है। आप परम सत्य को जान लेते हैं जैसे बुद्ध और महावीर ने जाना था, जैसे ओशो थे, कृष्णमूर्ति थे, या आजकल सदगुरु जग्गी हैं या श्री श्री रविशंकर हैं। लेकिन ये स्टेज फिलहाल आप लोगों के काम की नहीं है, पर आप यह जान लो कि जो पहली 3 स्टेजेस हैं वे रिवर्सिबल हैं, राइट। यानी आप कई बार सरेंडर की स्टेज से नीचे उतरकर अवेयरनेस की स्टेज में भी जा सकते हो और अवेयरनेस वाला विक्टिमहुड की स्टेज पर जा सकता है। बस ये अवेकनिंग की अंतिम स्टेज ही एक ऐसी स्टेज है जो रिवर्सिबल नहीं है। एक बार आप पहुंच गए तो आप वहीं रहोगे। एक बार आप परम सत्य को जान लेते हो तो उसके बाद भले ही संसार में ज्ञान फैलाने का काम आप करो, आप संसार में वैसे नहीं उलझते जैसे दूसरी स्टेजेस में रहते हुए बाकी लोग उलझते हैं या आप खुद उलझते थे। दोस्तों, अब हम अपने वीडियो के अंत में आ चुके हैं। आप जानना चाहेंगे कि यह वीडियो आपको दिखाने का मेरा पर्पस क्या था। आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विक्टिमहुड वाली स्टेज में हैं, उन्हें जगाना ही मेरा उद्देश्य था। इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप सिचुएशंस का गुलाम बनना छोड़कर उन्हें अपने हिसाब से बदल सकते हैं। वीडियो में हमने जाना कि 5 तरह की सिचुएशंस होती हैं। इन सिचुएशन से डील करने के लिए हमारे पास कोपिंग मैकेनिज्म कैसा रहता है, उसके आधार पर यह तय होता है कि हम जीवन की 4 अवस्थाओं, 4 स्टेजेस में से किस स्टेज पर हैं। आप लोग यंग हैं, अभी परम सत्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारी उम्र पड़ी हुई है। अभी तो आप विक्टिमहुड से बाहर निकलकर जरा अवेयरनेस वाली स्टेज में जाओ तो उतने से ही आपका काम चल जाएगा फिलहाल, राइट। आप अवेयरनेस स्टेज में आओ, इसी के लिए मैं ये वीडियो आपको बना के दे रहा हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे 10 मिलियन यूथ तक इस चैनल को पहुंचाने के मिशन को कामयाब बनाने में मेरी मदद करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने को कहें। अगले वीडियो में मैं एक बार फिर आपको पैसे को अपनी जिंदगी में खींचने के तरीके बताऊंगा कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर आपको क्या करना है कि पैसा आपकी जिंदगी में खींचा चला आए। दोस्तों, मुझे बहुत शिकायत है कि आप लोगों ने फोकस पावर पर बने पिछले वीडियो पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बता दूं कि फोकस पावर बढ़ने से आप ज्यादा पैसा कमाएंगे जिंदगी में। इस सच को जान लें। आप में से जो गंभीर हैं पैसा कमाने को लेकर और सक्सेसफुल होने को लेकर, वे फोकस पावर वाले वीडियो को जरूर और जरूर देख लें। और जैसा कि मैं अंत में आपको याद दिलाता हूं कि हमेशा वर्तमान में बने रहें, वर्तमान क्षण की सवारी करते हुए जिए, क्योंकि जिंदगी वर्तमान क्षण से ही बाहर निकलती है। अतीत और भविष्य में न भटकें और जाने से पहले मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।